इट इज़ डे सेकेंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। और चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेआईसी एलटी ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी आप दे रहे हैं, या बिहार का 9th 10th 11th 12th का आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें एक बार देख लेना चाहिए। तो हर रोज़ वीडियो बनाती हूँ, आज डे सेकंड है और देखिए आज के लेक्चर में हमें क्या मिलने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इट इज़ फ्रॉम यूथ कंपटीशन टाइम्स। और सबसे आज का पहला क्वेश्चन कि मेटोनोमी इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम मैकबेथ। और क्या लाइन दी हुई है, एंड येट बुडस्ट रॉन्गली विन, आई ड्रिंक टू द जर्नल जॉय ऑफ द होल टेबल, so foul and fair a day I have not seen, is he dispatched। तो इन 4 लाइनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें मेटोनोमी फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मेटोनोमी हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है इस लाइन नंबर 2 में, और आई ड्रिंक टू द जर्नल जॉय ऑफ द होल टेबल। तो कहीं ना कहीं ये राइटर यहाँ कह रहा है कि आई ड्रिंक, मैंने ड्रिंक कर लिया है, पी लिया है, द जर्नल जॉय, जो सामान्यतः जो आनंद है किस चीज़ का, द होल टेबल। तो कहीं ना कहीं ये होल टेबल है ना, किसी चीज़ को दर्शाने का यहाँ पे काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर मेटोनोमी है। 2 फिगर ऑफ स्पीच हैं, एक तो है सिनकडकी और दूसरा है मेटोनोमी। कहीं ना कहीं क्या करने का काम करते हैं, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तो कोई एक बात से किसी दूसरी बात को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे कि लिखा है इन मेटोनोमी एन ऑब्जेक्ट इज़ डिसगाइज्ड, जो ऑब्जेक्ट है वो डिसगाइज कर लेता है, अपना भेस बदल लेता है, बाय द नेम ऑफ समथिंग, किसी और के नाम से। तो यहाँ पे द होल टेबल कहीं ना कहीं किसी ग्रुप को रेफ़र करने का काम कर रहा है। ठीक है, द होल टेबल कहीं ना कहीं पूरे ग्रुप को रेफ़र करने का काम कर रहा है ना, ऑफ समथिंग विच इज़ जनरली एसोसिएटेड विद इट, जो कि उसी से क्या है, एसोसिएटेड है, संबंधित है। जैसे कि एक प्रोवर्ब भी है, क्या प्रोवर्ब है कि पेन इज़ माइटर देन स्वॉर्ड, पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड, कि पेन ज़्यादा शक्तिशाली है तलवार से। तो पेन जो है एसोसिएट कर रहा है, किसको पेन एसोसिएट कर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं उनको, है ना, क्योंकि बुद्धिमान जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, तो पेन उनसे एसोसिएट कर रहा है, जबकि योद्धाओं से जो तलवार है, स्वॉर्ड है, वो रिलेट करती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें मेटोनोमी दिखाई देगा, इस सेंटेंस में हमें मेटोनोमी दिखाई देगा। और इससे पहले का जो आज तो डे सेकंड है, डे 1 में मैंने आपको सिनकडकी के बारे में बताया है, तो दोनों आप देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ द होल टेबल कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। टेबल कहने से हमें किसी जजेस को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, या टेबल पे जो बैठने वाले लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करती है। ठीक है, ओके, तो यही बात है इसमें, दैट्स वाई द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा है कि फाइंड आउट एन अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। और लाइन क्या है, ही वॉचेज फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स। ही वॉचेस, वो देखता है, कहाँ से, माउंटेन वॉल से, है ना, पर्वतों की ऊंचाई से वो देखता है। एंड लाइक आ थंडर वोल्ट ही फॉल्स, और जैसे थंडर वोल्ट की तरह वो गिर जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, है ना, हाइपरबल, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली और मेटाफर। तो आप ही बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें छुपा हुआ है। साफ साफ दिख रहा है हमें, इसकी तरह वो गिर जाता है। तो बस लाइक और एस जहाँ पर छुपे हुए हैं वो तो हमें डायरेक्ट ही बता देंगे। तो यहाँ है द फॉलोइंग लाइन, ही वॉचेस फ्रॉम माउंटेन वॉल्स, द फिगर ऑफ स्पीच सिमली इज़ यूज्ड। और सिमली क्या होती है, एक कंपैरिजन करने का काम करती है बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ों में, इज़ एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड बाय द वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज करके उसको क्या करता है, इंगित करने का, इंडिकेट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
Here once the embattled farmers stood and fired the shot heard around the world. वर्ल्ड नहीं, ये वर्ल्ड है, WRLD, कि वो जो शॉट है सुना गया, कहाँ सुना गया? अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में, इस वाली दो लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच छुपा हुआ है, आइडेंटिफाई करना है कि मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बली है, या फिर हाइपरबोल है। देखो क्या लिखा है कि हेयर, यहाँ पर, वंस एक बार, द एम्बेटल्ड फार्मर्स स्टूड, खड़ा हुआ था, एंड फायर्ड, उसने क्या किया? फायर्ड द शॉट, और उसने एक गन चलाई, और जो कि पूरे के पूरे संसार में सुनाई दी। अब देखिए, पूरे संसार में सुनाई दी, तो ये तो फिर साफ ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो बातें हैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कही गई हैं। कोई भी शॉट जो है पूरे संसार में तो सुनाई नहीं देगा, एक निश्चित दूरी पर ही सुनाई देगा। तो इन द फॉलोइंग लाइन हेयर वंस द एम्बेटल्ड फार्मर स्टूड, और इस लाइन में हमें फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल दिखाई देता है। और हाइपरबोल क्या होता है? इज अ बोल्ड ओवर स्टेटमेंट। एक होता है अंडर स्टेटमेंट और दूसरा होता है ओवर स्टेटमेंट। तो बातों को बड़ा चढ़ा के कहना ओवर स्टेटमेंट है, और बहुत छोटा करके कहना अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा, है ना। और द एक्स्ट्रावेगेंट एग्जेजरेशन ऑफ फैक्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या लिखा है? व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट्स द साउंड इट डिस्क्राइब्स। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच सिम्बली, मेटाफर, ओनोमेटोपोई, हाइपरबोल में से कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? साउंड्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो वो फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोई। ठीक है, तो द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपोई रिप्रेजेंट द साउंड इट डिस्क्राइब। जो साउंड है उसे जो डिस्क्राइब की गई है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि भाई फलानी साउंड किसी भी चीज़ की है, जैसे कि यहाँ पे हिश साउंड स्नेक की है। ठीक है, तो ओनोमेटोपोई designates a word or a combination of words whose sound seems to resemble closely to the sound it denotes, जो उससे संबंधित है, डिनोट करती है, जैसे हिश है, बज है, रेटल है, बैंग है, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच इज या फिर आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, है ना। किसके बारे में? अंडर स्टेटमेंट के बारे में। फॉर अंडर स्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज मियोसिस। इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड दैन इट रियली इज़। इनकरेक्ट बताना है ना। तो ये तो करेक्ट है कि अंडर स्टेटमेंट तो लेस, वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड। इट डज नॉट रिप्रेजेंट, ये नहीं रिप्रेजेंट करता, बताता किसी चीज़ को एज वेरी मच लेस, कि बहुत कम है अपने मैग्नीट्यूड में, अपनी उसमें, देन इट रियली इज़, वास्तव में जितनी है उससे कम जो है, कम की बात की गई है। अच्छा, understatement. The Wordsworthian line "and never fitted up a single stone" is an example of it, or it is also used to assert an affirmative by the negative its contrary. तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये तो सही है, ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ सही है, और दूसरा यहाँ पे जो ये फोर्थ वाला पॉइंट है ये सही है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अंडर स्टेटमेंट इनकरेक्ट ये दोनों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंडर स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट दिया हुआ है ना। इट डज नॉट नहीं, इट रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, इसमें नॉट दिया है तो इसलिए ये गलत है। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो यूज टू एसर्ट, ये बताने के लिए, एफर्मेटिव बाय नेगेटिव इट्स कॉन्ट्ररी। तो फिर ये भी नहीं है, पैराडॉक्सिकल नहीं है ये। ठीक है, बाकी हाँ ये सही है कि वर्ड्सवर्थ की जो लाइन है, एंड नेवर लिफ्टेड अप
अ सिंगल स्टोन, और वो कभी भी आगे भी नहीं बढ़ा। कितना? एक सिंगल स्टोन। जैसे सिंगल स्टोन भी तो अभी आगे लुढ़क जाता है, वो तो उतना भी नहीं आगे बढ़ा। तो ये बड़ा अंडरस्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी टर्म इसके लिए मियोसिस सही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन हमारा सेकंड और फोर्थ ए वाला सही है कि इट डज नॉट, क्योंकि इनकरेक्ट है ना, तो ये वाले इनकरेक्ट है दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मॉर्टल बाउंड, ठीक है। ही रिसीव्ड, उसको लग गया क्या? एक घाव लग गया। कैसा घाव? मॉर्टल, ठीक है। घाव जो है उसके, ये नाउन है और इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का वर्क यहाँ कर रहा है। क्या ये पर्सोनिफिकेशन है? नहीं, पर्सोनिफिकेशन नहीं है। सिनक डकी, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ रेफ़र हो रही है, इसलिए ये दोनों भी नहीं है। लाइटर्स भी नहीं है। और ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे कि एक वर्ड है हैप्पी बर्थडे, है ना। बर्थडे कैसा है? हैप्पी है। किसी निर्जीव, किसी एक टर्म को हम एडजेक्टिव उसका दे रहे हैं, उसी तरह से इस टर्म का भी एक एडजेक्टिव दिया है ना, चाहे मॉर्टल है, इमॉर्टल है, कैसा भी। तो इस तरह का जो टर्म होता है वह क्या होता है? वह फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट में आता है। लिखा है कि फिगर ऑफ स्पीच हेयर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। अ ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एपिथेट और एडजेक्टिव ग्रामेटिकली क्वालिफाइज नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग। तो ये ग्रामेटिकली क्वालिफाई करता है एक नाउन को। तो मॉर्टल बाउंड कैसा है? मॉर्टल, इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। बर्थडे कैसा है? हैप्पी है, ठीक है। इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, अदर देन द पर्सन और थिंग, पर्सन को नहीं, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइब, जबकि वास्तव में ये जो डिस्क्राइब करता है वो पर्सन को है। बर्थडे हैप्पी नहीं है, वो पर्सन जिसका बर्थडे वो हैप्पी है ना। पर्सन को एक्चुअली वास्तव में डिस्क्राइब करता है। also known as rhetorical as hyperlase। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट को हाइपरलेस भी कहते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट को हाइपरलेस भी कहते हैं। सो इट इज़ अबाउट टुडे। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।